कि जो लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं वो करें चमत्कार। पूरी दुनिया चाहती है कि चमत्कार हो जाए। इससे समझ में आता है कि इसमें धर्म का मामला कम है, राजनीति का मामला ज़्यादा है। चमत्कार कुछ तो दिखाएं, ऐसा चमत्कार होना चाहिए। देखिए, चमत्कार वो नहीं है कि हमने आपकी बुद्धि को कुंद कर दिया, ये बुद्धि को चमत्कृत करना हुआ। लेकिन इससे लाभ क्या होगा आपको? अगर पहले ही पूछें तो थोड़ा लाभ हो सकता है कि धर्म के मामले में बोलने के लिए तुम अधिकारी नहीं हो, तुम धर्म के बारे में बोलोगे हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पूरे देश में हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म जैसे विषयों पर लंबी बहस चल रही है। तमाम साधु संत पर भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये आखिर इन तमाम विषयों को लेकर कहीं कहीं विवाद की भी स्थिति है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल कि धर्म को लेकर जो इतनी बातें हो रही है उससे आप क्या लगता है, चमत्कार, अंधविश्वास जैसी चीज़ें जो है वो कहीं उससे उनको बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, बात यह है कि धर्म के बारे में जो बातें हो रही हैं, ये गजब की बात है कि धार्मिक लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक लोग इसको कर रहे हैं। राजनीतिक लोग धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक लोगों को राजनीतिक बात करनी चाहिए। इससे समझ में आता है कि इसमें धर्म का मामला कम है, राजनीति का मामला ज़्यादा है। जिस तरह से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार यहाँ पर रायपुर में भी हुआ, इसके पहले नागपुर में, उसको लेकर भी विवाद, उनके ऊपर ये आरोप लगे कि चमत्कार और अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप कितना सहमत हैं? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी संस्था विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, ना हमने की। हमारा तो ये कहना है कि अगर कोई सिद्धांत की बात हमसे पूछे कि चमत्कार के बारे में आपका क्या विचार है, तो हम चमत्कार के बारे में कह सकते हैं। और वही हमने कहा था कि जो लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं वो करें चमत्कार। पूरी दुनिया चाहती है कि चमत्कार हो जाए, सारी समस्याएं कोई एक छड़ी घुमा दे तो दूर हो जाएं। कौन नहीं चाहता कि ऐसा चमत्कार हो जाए? और चूँकि जोशीमठ में इस समय दरारें आ रही थी, लोग बहुत परेशान थे, तो हमारे ध्यान में वही बात थी। तो हमने कहा कि जो लोग चमत्कार दिखाते हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आएँ, आकर के दरारें भरें, चमत्कार कुछ तो दिखाएं। ऐसा चमत्कार होना चाहिए। देखिए, चमत्कार वो नहीं है कि हमने आपकी बुद्धि को कुंद कर दिया, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अरे ये कैसे हो गया है। ये आपकी बुद्धि को चमत्कृत करना है, ये हम चमत्कार नहीं मानते। हम ये चमत्कार मानते हैं कि ऐसा कुछ हम करें जिससे लोग का कल्याण हो। तो आपकी बुद्धि को हम कुंद कर सकते हैं। एक पहेली अभी पूछ लें, मान लो नहीं आए आपको, तो आप कहेंगे अरे क्या, अब उसी में आपका दिमाग उलझ जाएगा। ये बुद्धि को चमत्कृत करना हुआ। लेकिन इससे लाभ क्या होगा आपको? अगर पहले ही पूछें तो थोड़ा लाभ हो सकता है कि चलो आपकी बुद्धि की बात कैसे सुन सकते हैं। और राजनीतिज्ञ को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिज्ञ तो सब कुछ बोलता है। हमको सुनना बंद करना पड़ेगा। हमको ये कहना पड़ेगा, धर्म के मामले में बोलने के लिए तुम अधिकारी नहीं हो, तुम धर्म के बारे में बोलोगे हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। हाँ, किसी धार्मिक से ये वक्तव्य दिलवाओ, तब हम विचार करेंगे। तो ये जो आपके चैनल के लोग करते हैं कि कोई राजनेता ऐसी बात बोल देता है उसको बढ़ा देते हैं, उनको पूछना चाहिए कि क्या आप इस विषय के मर्मज्ञ हैं? अगर हैं तो पहले डिग्री बताइए, या आपका अनुभव बताइए कि आपने इस बारे में क्या क्या कार्य किया है, तब हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं पूछते हैं, आप उनकी बात को आगे बढ़ा देते हैं। किसी भी विषय के साथ न्याय तब होता है जब उस विषय का मर्मज्ञ उस बात को आगे रखता है। इस बात का तो कम से कम ध्यान आप लोग कृपा करके रखें। अभी शिक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो इस तरह की शिक्षा है, धर्म की शिक्षा जो है एक तरह से बंद हो गई है। अभी कवर्धा में आपके सामने किसी ने यहाँ के पाठ्य पुस्तक की किताब भी रखी थी जिसमें आपत्तिजनक शब्द थे। आपका क्या कहना है इस पूरे में? नहीं, हमारा ये कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लगातार हो रहा है। संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा का बच्चों को अधिकार दिया गया है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं को ये अधिकार विद्यालय में नहीं दिया गया है। तो पहले तो वो धारा खत्म होनी चाहिए। भारत देश में रहने वाले अगर सब बराबर हैं तो सबको अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए विद्यालय में। तो हमारे साथ तो अन्याय हुआ है।
हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पा रहा। अब आपके धर्मनिरपेक्ष विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जा रहा है, आप हमारे विरुद्ध वहाँ पर पाठ बना दे रहे हो। आप दिखाते हो कि ठगी हो रही है, महात्मा के वेश में स्वामी जी आए हैं, पाठ जो था वो ये था। सवाल ये है कि क्या सन्यासी के वेश में ही ठगी हो रही है? क्या पुलिस के वेश में ठगी नहीं हो रही है? क्या नेता के वेश में ठगी नहीं हो रही है? क्या सैनिक के वेश में ठगी नहीं हो रही है? क्या पत्रकार के वेश में ठगी नहीं हो रही है? तो अगर आपको ठगी के बारे में बच्चे को जागरूक करना था तो आपको उसमें 4-5 और चीज़ें बढ़ा देनी चाहिए था और फिर एक लाइन लिख देना चाहिए था, इसी तरह से और भी जगह पे संभल के रहना। तब तो हम मानते कि आप ठगी के बारे में बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन केवल एक स्वामी सन्यासी वही ठग है, बाकी कोई ठगी नहीं। मौलवी नहीं ठगी कर रहा है, पादरी नहीं ठगी कर रहा है। ये सब क्यों नहीं ला के देते हो? तो इससे हमको लगा कि ये केवल जानबूझ करके इरादतन, जैसे गैर इरादतन और इरादतन हत्या होती है, ऐसे ये पाठ इरादा से बनाया गया है। इसीलिए हमने उसका विरोध किया और इसीलिए हम उसके विरोध अभी भी कर रहे हैं और इस पाठ को निकलवाना चाहते हैं। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहे, जिस तरह से हम आपने अभी